Hello student class 7 good morning all of you. Today we will study chapter number 14 of MSc का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नेवर अंडरस्टिमेट अदर्स स्ट्रेंथ। दूसरों की शक्ति को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, कभी भी उनको कम नहीं समझना चाहिए, सामने वाले की शक्ति को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। सो लेट्स बी स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम ए यंग बॉय नेम्ड अरुणी एक्वायर्ड गुड नॉलेज ऑफ आर्चरी। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम अरुणी था। वो आर्चरी मतलब धनुष चलाना, वो धनुष बाण चलाना बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है। ड्यू टू हिज एक्सपर्टीज इन आर्चरी ही बिकेम एरोगेंट। क्योंकि वो आर्चरी में धनुष चलाने में बहुत ही निपुण हो गया था, इसलिए वो घमंडी भी हो जाता है। ही थॉट दैट ही वॉज द बेस्ट आर्चर इन दिस वर्ल्ड। वो सोचता है कि वो इस दुनिया में सबसे बढ़िया आर्चर है, धनुर्धारी है, धनुष चलाने वाला वो दुनिया में सब। He even began to think himself to be greater archer than his guru। यहाँ तक कि वो ये भी सोचने लगता है कि वो अपने गुरु से भी अच्छा धनुर्धारी बन गया है, वो अपने गुरु से भी अच्छा धनुष चलाने लगा है। वन डे द गुरु आस्क्ड अरुणी टू अकम्पनी हिम ऑन ए ट्रिप अक्रॉस द हिल। एक दिन उसके जो गुरु होते हैं वो अरुणी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ पहाड़ी की तरफ चलना होगा। द जर्नी वॉज इवेंटफुल अंटिल दे बिकम टू ए डीप चार्ज। जो जर्नी थी वो बड़ी ही अनइवेंटफुल थी, यानी कि बड़ी ही निराशाजनक थी, कोई भी उसमें मज़ा नहीं था, उस यात्रा में कोई मज़ा, जब तक कि रास्ते में एक डीप चार्ज, एक गहरी नदी या नहर नहीं पड़ गई। यानी कि वो जो उसके गुरु थे वो अरुणी को अपने साथ लेके पहाड़ी की तरफ चल देते हैं, उससे कहते हैं तुम्हें मेरे साथ पहाड़ी की तरफ चलना पड़ेगा। तो वो जो यात्रा करते जा रहे थे तो उनको उस यात्रा में कोई मज़ा नहीं आता, नहीं आ रहा होता, जब तक रास्ते में एक डीप चार्ज यानी कि एक नदी, नहर, गहरी नहर नहीं मिलती उन्हें। अ सिंगल लॉग ब्रिज द गैप बिटवीन द बोथ बैंक ऑफ द चार्ज। अब जो चार्ज था उसके दोनों तरफ उनको जोड़ने के लिए केवल एक लकड़ी का ब्रिज, एक लकड़ी का पुल बना हुआ था, जो केवल एक ही लकड़ी से बना हुआ था, एक लकड़ी का गट्ठर तना था, वो दोनों ही उसे चाज्म के किनारों को, नदी के किनारों को जोड़ रहा था। द गुरु वॉक डाउन टू द सेंटर ऑफ द लॉग। अब जो उसके गुरु थे अरुणी के, वो उस लकड़ी के धीरे धीरे चलते हुए उस लकड़ी के सेंटर तक बीचों बीच पहुंच जाते हैं। ही अनशोल्डर हिज बो एंड टेकिंग एन एरो ही शॉट इट टू द ट्री ऑन द अदर साइड। अब वो अपने बीच में बिल्कुल बीचों बीच खड़े होके अपने कंधे से अपना धनुष उतारते हैं और एक तीर सामने वाले पेड़ पे चला देते हैं, उस पर निशाना लगाते हैं और फिर एक तीर चला देते हैं। देन ही शॉट द नेक्स्ट एरो व्हेन ही क्लीव द फर्स्ट एरो इनटू टू। अब जो वो तीर जाके उस पेड़ में लग जाता है, फिर वो दूसरा तीर चलाते हैं, तो जो दूसरा तीर होता है वो पहले वाले तीर को चीरता हुआ पेड़ में घुस जाता है, पेड़ में चला जाता है। अरुणी वाज टेकन अबैक टू सी हिज गुरु आर्चरी स्किल। अरुणी ये सब देख रहा होता है अपने गुरु की धनुष विद्या को, इस तरह से पीछे खड़े होकर देख रहा होता है। इट्स योर टर्न नाउ द गुरु सेड वॉकिंग बैक टू वेयर हिज डिसिपल वाज स्टैंडिंग। गुरु उससे कहते हैं अब तुम्हारी बारी है, और वो उसके पीछे आके खड़े हो जाते हैं, अरुणी के पीछे आके खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं अब तुम्हारी बारी है धनुष चलाने की। दो ही वॉज वेरी स्केयर्ड येट ही केयरफुली मेड हिज वे इन द मिडल। अब जो अरुणी होता है वो उस लकड़ी पे खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा ही डरा हुआ होता है, बड़ा ही सावधानी पूर्वक वो उस लकड़ी पे खड़ा होता है। ही न्यू दैट इफ ही लॉस्ट हिज बैलेंस ही वुड फॉल डाउन एंड मे डाई। उसे पता होता है कि अगर वो अपना बैलेंस खो देगा तो वो नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। हिज हैंड वर ट्रेम्बलिंग विद द फीलिंग दैट ही वॉज इन डेंजर। उसके जो हाथ होते हैं वो काँप रहे होते हैं खतरे की वजह से। ही कुड नॉट कंसनट्रेट ऑन द शूट। वो अपने निशाने पे फोकस नहीं कर पाता, कंसनट्रेट नहीं कर पाता। As a result, when he shot the arrow, it missed the tree completely as well as he lost his balance। और जब वो इतना डरा हुआ होता है और उसके हाथ काँप रहे होते हैं और वो जब वो तीर चलाता है तो वो उसका निशाना चूक जाता है और वो उस लकड़ी पे से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाता है। हेल्प मी प्लीज़ ही रिक्वेस्टेड टू हिज गुरु। तो वो अपने गुरु से कहता है कि गुरु जी मुझे बचाइए, उस अपने गुरु से मदद के लिए कहता है। द गुरु कॉट हिज हैंड इमीडिएटली। जो उसके गुरु होते हैं वो उसका हाथ एकदम से पकड़ लेते हैं। ही टुक हिज हैंड मूविंग बैकवर्ड एंड पुल्ड हिम सेफली। और उसका हाथ
पीछे की तरफ खींच के उसको सावधानीपूर्वक उसको ऊपर ले लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। हिज गुरु डिड नॉट से वर्ड आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम ए जर्नी। उसके गुरु उससे कोई भी शब्द नहीं कहते जब तक वो वापस नहीं आ जाते। बट द बॉय हैड ए लॉट टू रिग्रेट ओवर। लेकिन जो लड़का होता है उसे अपने पर बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस होती है। इनफैक्ट ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बोस्टफुल टॉक्स। और वो अपने जो कार्य होता है, जो उसने जो घमंड आता है उसको, उस घमंड पे बड़ा ही शर्मिंदगी उसको महसूस होती है। वन शुड नॉट रिगार्ड हिमसेल्फ हर सेल्फ सुपीरियर देन अदर्स। वो कहता है कि हमें, जो व्यक्ति अपने से बड़े की रेस्पेक्ट नहीं करते, उसका रिगार्ड नहीं करते, वो हमेशा कष्ट पाते हैं। अबव ऑल वी शुड नेवर अंडरएस्टिमेट अदर्स टैलेंट स्ट्रेंथ एंड स्किल। इससे भी ज़्यादा हमें कभी भी सामने वाले की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ह्यूमिलिटी इज नोबल क्वालिटी। विनम्रता एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आप विनम्र बन के रहेंगे तो सभी आपसे प्रेम करेंगे। तो इस चैप्टर के आपको टिक राइट, ट्रू फॉल्स एंड फिलअप ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन आंसर इसकी नेक्स्ट PDF में करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।